नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सबके अर्धवार्षिक परीक्षा चालू हो गए होंगे, वो आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, अच्छे से आपने याद किया होगा और अच्छे से आपके टेस्ट हो रहे होंगे। तो आज पिछले वीडियो हमने दो प्रश्नावली 2.2 है कक्षा 9 की बहुपद का, उसके हमने 3 पार्ट देख चुके थे। आज हम उसके 4 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको क्या है, नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप हमारे अपने गणित की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 4 नंबर इस प्रश्नावली का दिया गया है। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। यानी जितने ये 6 सवाल दिए गए हैं, इसमें 7 दिया गया है, 6 दिए गए यहाँ पे, तो इनके शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वीडियो को ध्यान समझे, सबकी नजरें किस पे होनी चाहिए, मोबाइल के स्क्रीन यानी बोर्ड पे होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शून्य की बात कह रहा है, तो इसका मतलब शून्य, जब भी शून्य की बात कहे तो जो x प्लस का 5 दिया गया इसके बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य की बात कहेगा, जो हमारा दिया गया होता है उसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर 5 को उधर लगाएंगे कितना, माइनस का 5, तो इसका शून्य कितना आ गया हमारा, माइनस का 5 है ना जी। वैसे अगर यहां से करेंगे तो x माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5। इसके बाद ये देखो 2x प्लस का 5 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर कितना, माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना का, माइनस का 5/2। इसका शून्य ये निकल के आ गया। इसका शून्य देखेंगे, यहाँ पे 3x माइनस का 2 बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ से 3x बराबर का 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 2/3। x बराबर कितना आ गया, 2/3 आ गया है। यहां से करेंगे हम तो 3x बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0 क्या गुणन में जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां देखिए इसका निकाला तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसके जो हमारे ये आंसर आए यही हमारे से क्या है, शून्य है। तो उम्मीद है चौथे पार्ट के सभी पार्ट समझ में आएंगे, जो 7वां पार्ट है वो अपने आप करिएगा। तो क्या करना है, शून्य की बात करें तो जो भी दिया है उसके बराबर 0 कर देंगे और x का मान निकालेंगे। x दिया गया तो x, y जो भी एक चर दिया गया होगा इसमें उसको हम निकालेंगे। तो चौथा नंबर समझ में आया होगा। तो उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि fx बराबर 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 हो तो पहले में f2, दूसरे में f-3 और तीसरे में f0 ज्ञात करना है। यानी इस तरीके से जवाब जो आपका जो पार्ट नंबर 2 है, इसी प्रश्नावली का पार्ट नंबर 2 है, जो पार्ट 2 नंबर जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं सेम उसी तरीके से 5 वाला क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो पहले देखें, उसमें देखें 2 पार्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं को समझाया गया है, सेम उसी तरीके से आपका 5 नंबर है। यानी एक बार पहले में कह रहा है f2 यानी x बराबर 2 मान रखना है, फिर दूसरे नंबर में कह रहा है f-3 यानी x बराबर -3 रखना है, और तीसरे में कह रहा है f0 यानी x बराबर 0 मान रखना है। तो 5 नंबर हमारा प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से दिया गया है, तो आप 5 नंबर का उसको लगाइएगा। उसके बाद में 6 नंबर कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x² - x + 6 के शून्य हैं। यानी हमें प्रूव करना, सिद्ध करना है कि क्या ये -2 और 3 बहुपद के शून्य हैं या नहीं है। तो इसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर देखते हैं, कह रहा सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद के शून्य हैं या नहीं। यानी इसका कहने का मतलब है अगर x बराबर -2 रखें तब हमारा 0 आना चाहिए। शून्य का मतलब है अगर ये जो x का मान 2 रखेंगे यहाँ पे तो इसका मान 0 आ जाना चाहिए, और फिर x बराबर 3 रखेंगे तब भी इसका मान 0 आ जाना चाहिए। अगर ये आ रहा है तब तो सही है, अन्यथा ये बहुपद के शून्य नहीं है। तो पहले क्या देखते हैं, पहले देखेंगे x बराबर -2 चेक करते हैं कि शून्य है कि नहीं है। यानी x² - x - 6, x बराबर 2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 - 6, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये -2 - 6 यानी 4 - 8 होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये -4। इसका मतलब है ये हमारे जो x - 2 है
x बराबर -2 बहुपद का शून्यक, जो x बराबर -2 दिया गया ये बहुपद का शून्यक नहीं है। अब देखते हैं 3 नंबर चेक करते, x बराबर 3 चेक करते हैं, x बराबर 3 चेक करते हैं। तो x स्क्वायर -x -6 यानी 3 रखेंगे स्क्वायर माइनस का 3 -6, 3 का वर्ग 9 माइनस का 3 माइनस का 6, तो 9 माइनस का 9 का 0 आ गया। यहाँ पे इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है ये जो x बराबर जो 3 दिया गया x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है, यानी x बराबर -2 इस बहुपद का शून्यक, सॉरी मिस्टेक। यहां देख लेते हैं जब x बराबर -2 रखेंगे तो क्या है -2 का स्क्वायर माइनस x का मान है -2 -6 यानी इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस का 2 -6, तो 4 2 6 -6 बराबर कितना है 0। यानी क्या है x बराबर -2 भी क्या है हमारा बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। वो मिस्टेक हो गई थी हमारी, माफी करते हैं। यानी x का बराबर -2 रखा, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये हमारा प्लस चिन्ह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे देखो दोनों क्या है x -2 और 3 क्या है इस बहुपद के क्या है शून्यक हैं। तो उम्मीद समझ में आएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी। तो इसके बाद हमारा 6 नंबर है, उसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं एक बार। 7 नंबर कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है यदि x बराबर 3/2 बहुपद 2x² प्लस kx -12 का एक शून्यक है तब k का मान ज्ञात कीजिए। जहां कहीं भी शून्य की बात कहे तो जो बहुपद दिया गया होता है, समीकरण दिया गया होता है, उसके बराबर हम 0 कर देते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, जो चेक करना है कि ये हमारा इसका शून्यक है, इसका तो शून्यक है, इसने कहा है शून्यक है, तो k का मान ज्ञात करना है। यानी यहां से क्या करेंगे x बराबर 3/2 रखेंगे तो आएगा 2x² प्लस का kx माइनस का 12। उसने शून्य की बात कही थी तो इसका मतलब क्या बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद में 2 गुणे इसका रखेंगे x का मान 3/2 का स्क्वायर प्लस का k गुणे 3/2 माइनस का 12 बराबर 0। यहां से 2 गुणे 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 प्लस का 3k/2 माइनस का 12 बराबर का 0। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 9/2 हो गया प्लस का 3k/2 माइनस का 12 बराबर 0। इसके नीचे होता है कोई भी संख्या उसके नीचे हमेशा कितना 1 होता है, तो यहाँ से लासा लेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ से कितना देगा 9 बचेगा प्लस का 2 से करेंगे 3k हो जाएगा माइनस 1 गुना 2, 2 से 12 दूनी 24 बराबर 0। यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 24 में से 9 जाएगा कितना बचेगा हमारा 15 बचेगा काहे का माइनस का, तो माइनस का 15 प्लस का 3k/2 बराबर 0/1। यहां से तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 15 प्लस का 3k बराबर 0 हो जाएगा, तो 3k बराबर कितना हो जाएगा ये प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस के बजाय प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 15/3, 3 एकम 3 तिपच 15, तो k बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो उसने मान पूछा था कि k का मान कितना आएगा, तो k का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे x बराबर 3/2 कहा है कि इसका शून्यक है और k का मान निकालना है, तो शून्य की बात उसने कही दी है तो बहुपद के बराबर 0 कर लेंगे, x का मान 3/2 रखेंगे तो यहाँ से k का मान हमारा निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ में आते वीडियो को लाइक भी करें। उसके बाद हमारा 8 नंबर है, उसको 8 नंबर कह रहा है देखते हैं। कह रहा है यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 बहुपद 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस b के शून्यक हो तब a व b के मान ज्ञात करना है। इस तरीके से क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, तो ये समझ में आएगा तो वीडियो को ध्यान से देखें, नजरें आपकी स्क्रीन यानी बोर्ड पे होनी चाहिए। यहाँ पे उसने कहा कि x बराबर 3 और x बराबर 0 इस बहुपद के शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे x बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पर x बराबर 3 रखेंगे और शून्य की बात कही तो इसके बराबर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, यानी 2x³ माइनस का 8x² प्लस का ax प्लस का b बराबर क्या रहेगा 0।
2 गुणे यहाँ पे x के बाद 3 रखेंगे u माइनस 8 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस का a गुणे 3 प्लस का b बराबर का 0। यहाँ 3 3 होते 27 यानी 2 गुणे 27 हो जाएगा माइनस 8 गुणे 9 हो जाएगा प्लस का 3a प्लस का b बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 27 गुना कितना 54 माइनस का 9 72 प्लस का 3a प्लस का b बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर 72 में से 54 घटाएंगे कितना चलेगा 8 माइनस का 18 प्लस का 3a प्लस का b बराबर 0। तो यहाँ से 3a प्लस का b बराबर का 18 समीकरण a बना लिया। इसको जब हमने हल किया है तो क्या आ जाएगा हमारा 3a प्लस b बराबर का 18 आ गया है। जब हमने x बराबर 3 रखा है, अब उसने कहा x बराबर 0 है, तो यहां से अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो 2x क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b बराबर 0। शून्य की बात की बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ से 2 गुणे 0 की घात 3 माइनस 8 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस a गुणे 0 प्लस का b बराबर 0। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का ये भी 0 प्लस का b बराबर 0। यानी b बराबर कितना आ गया हमारा 0। जब यहाँ पे b का मान 0 आ गया है तो ये जो b का मान है समीकरण 1 रख दें। b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो गया 3a प्लस का b बराबर का 18। तो 3a प्लस का 0 बराबर 18, क्यों b की जगह पे क्या 0 रखना। तो 3a बराबर 18, तो a बराबर कितना लगा 18 बटे 3, 3 का 18। तो a बराबर कितना आ गया यहाँ पर 6। उसने a और b के मान पूछे तो a का मान 6 आ गया, b का मान क्या आ गया हमारा 0 आ गया। बाकी उसमें जो भाषा देगा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ a और b के मान पूछे गए थे, हमने वो निकाल दिए हैं। तो वीडियो हमने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपकी गलती है। तो आज हमारी ये प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो चुकी है पूरी तरीके से। इसके आगे हमारा जो गुणनखंड प्रमेय करके जो फैक्टर करने हैं उसको देखेंगे, जो उदाहरण दिए गए प्रश्नावली 2.3 के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज जो हमने समझाया जो प्रश्नावली 2.2 में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप जो पेपर में आता है आपका वार्षिक या अर्धवार्षिक, उसमें बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। जय हिंद।